जय जिनेंद्र, मैं मेहुल संघवी जैन डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह कथा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। गुजरात के जामनगर जिले में गुलाबचंद भाई नामक एक शिक्षक रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में नवकार मंत्र का साक्षात चमत्कार अनुभव किया है। एक दिन कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते अचानक गुलाबचंद भाई को सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। स्कूल से आने के बाद शाम को गुलाबचंद भाई अपनी फैमिली डॉक्टर कपूर के पास गए। गुलाबचंद भाई अपने डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे सिर में कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है। डॉक्टर ने उनकी जांच की, परंतु कोई खास कारण समझ न आने पर उनका दर्द कम होने के लिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और आगे दर्द होने पर मिलने को कहा। गुलाबचंद भाई घर आ पहुँचते हैं। फिर 2 दिन बाद गुलाबचंद भाई को फिर सिर में तेज दर्द हुआ। इस बार सिरदर्द के साथ उनके गले में सूजन चालू हो गई। गुलाबचंद भाई अपने डॉक्टर कपूर को दोबारा मिले। इस बार डॉक्टर कपूर ने अच्छे से जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल होने के बाद यह पता चला कि गुलाबचंद भाई को कैंसर है। गुलाबचंद भाई यह सुनकर बुरी तरह घबरा गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुलाबचंद भाई दी हुई दवाइयां लेकर घर आ गए। उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, आप उदास क्यों हो? क्या कहा डॉक्टर ने? गुलाबचंद भाई ने अपने घर वालों को बताया कि उनको कैंसर है। कुछ दिन बाद गुलाबचंद भाई की तबीयत और खराब हो गई। उनके गले के अंदर ही अंदर बहुत सूजन आ गई। उनको खाने और पीने में परेशानी होने लगी, जैसे मानो कि दवाइयां ने भी काम करना बंद कर दिया हो। गुलाबचंद भाई की बिगड़ती हालत को देखकर फैमिली डॉक्टर कपूर उनको इलाज के लिए मुंबई लेकर गए। वहां टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोदी को दिखाया। डॉक्टर मोदी ने उनकी सभी जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि गुलाबचंद भाई को आखिरी स्टेज का कैंसर है, वह सर्जरी भी नहीं की जा सकती, अतः इलाज के लिए तो सोचना भी व्यर्थ है। गुलाबचंद भाई तब डॉक्टर मोदी से यह बोले कि उन्होंने 2 दिन से पानी भी नहीं पिया है, बहुत प्यास लग रही है, कृपया करके किसी भी तरह पानी पिला दीजिए। फिर डॉक्टर ने अगले दिन गले में छेद करके पानी पहुंचाया। डॉक्टर मोदी के अनुसार 2 दिन के ही मेहमान हैं। गुलाबचंद भाई घर वापस आ गए। जीवन की तरफ से वह बहुत निराश हो चुके थे। बार बार उनके मन में यह विचार आने लगा कि आज की रात मेरे जीवन की आखिरी रात है। गुलाबचंद भाई सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस आखिरी समय में नवकार मंत्र का स्मरण कर लूं और सद्गति को प्राप्त करूं। उसी समय शाम के 7:30 बजे थे। गुलाबचंद भाई ने अपने सभी परिवार वालों को बुलाया और सबसे मिच्छामी दुक्कड़म मांगा। सबसे मिलकर गुलाबचंद भाई एक कमरे में बंद हो गए और नवकार मंत्र की साधना में लीन हो गए। नवकार मंत्र में चित्त एकाग्र होने से गले की पीड़ा की अनुभूति धीरे धीरे कम होती चली गई। अन्य इच्छाएं समाप्त हो गई। सिर्फ एक ही एक इच्छा थी कि सद्गति प्राप्त हो। रात के लगभग 11 बजे थे। मंत्र जाप करते करते उन्हें जोरदार सिर दर्द हुआ। अधिक कमजोरी के कारण गुलाबचंद भाई जोर से फर्श पर गिर पड़े। उनकी आवाज सुनकर परिवार वाले उनके पास पहुंचते हैं। गुलाबचंद भाई को देखकर घर में सबका रोना शुरू हो गया। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। गुलाबचंद भाई की बेहोशी टूट गई। होश आने पर उन्हें अपनी तबीयत में हल्कापन महसूस होने लगा। वे बोले, पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। उनका लड़का दौड़कर पानी ले आया। गुलाबचंद भाई ने पूरा लोटा भरकर पानी पी लिया। कहा, संध्या तक एक घुट पानी न पीने वाला व्यक्ति को पूरा लोटा पानी पीता देखकर परिवार वालों के मन में एक आशा सी जागी। पानी पीकर गुलाबचंद भाई गहरी नींद में सो गए। जब सुबह उठे तब उनके अंदर उन्हें एक नई स्फूर्ति दिखाई दी। एक नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ यह कि भावपूर्वक नवकार मंत्र के जाप ने अपना प्रभाव दिखाया। कैंसर के विषैले कीटाणु विष्टा वमन के रास्ते बाहर निकल गए और वे स्वस्थता का अनुभव करने लगे। 4-5 दिनों में गुलाबचंद भाई की तबीयत एकदम तेजी से सुधर गई। अब आराम से भोजन आदि करने लगे। कुछ दिनों बाद गुलाबचंद भाई डॉक्टर कपूर के पास गए। जब डॉक्टर कपूर ने उनकी जांच पड़ताल की तो वह बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने गुलाबचंद भाई से पूछा कि आपने ऐसी कौन सी दवाई ली थी कि जिससे आपका कैंसर रोग नष्ट हो गया? तब गुलाबचंद भाई कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैंने तो बस नवकार मंत्र का जाप किया था, यह सब तो उसी का प्रभाव है। अब मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, मैं आराम से अपना जीवन बिता रहा हूँ। नवकार मंत्र का प्रभाव अतुल्य है। आप सब भी नित्य ही नवकार मंत्र गिने। जिन शासनो जय जय हो जो, सकल विश्व मंगल हो जो। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।